स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने मैडम और जनाब का वो वीडियो देखा जहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारी बातें एड्रेस करी हैं। आज अचानक से वो लोग नींद से जगे हैं और ये नींद से जगना अक्सर कब होता है वो भी मैं बताऊंगी। स्टे ट्यून रहिएगा, इसी वीडियो में आगे बहुत कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो बेसिकली मैडम जो हैं वो कह रही थी कि उनको बहुत परेशानी हुई, उनको बहुत मुश्किलें आई जब ये बात उठी थी मासूम रिश्ते वाली, है ना। और उन्होंने बोला कि जिस चीज़ का कोई वजूद ही नहीं है उस चीज़ को लेके उनको बोला गया, और उस टाइम पे जिस टाइम पे बोला गया था तब वो जब प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चे के दौरान, डिलीवरी के दौरान बहुत मुश्किलों में थी, बहुत कुछ सहा उन्होंने। बेचारी बेचारी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, बात आपकी प्रेगनेंसी के टाइम उठी है ना, तो उसके मतलब उससे पहले उठी हुई थी, उसके दौरान उठी, फिर अब बच्चा हो गया, बच्चा भी आपका जो है वो 1 साल का हो चुका है ना। तो मतलब 2 साल हो चुके हैं इस बात को, 2 whole years, एंड अब जाके आप ये बात एड्रेस कर रहे हो, क्यों? अच्छा, इतना बड़ा गैप आया जनाब के चैनल पे, तो आप लोग समझ रहे हैं एक्चुअली क्या हुआ था। इस गैप का मतलब होता है कि जब आपके चैनल पे व्यूज़ नहीं आते हैं, चैनल डूब रहा होता है, तो आप एक बहुत बड़ा साइलेंस लेते हैं, एक बहुत बड़ा गैप। लोग कहते क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, फिर इंक्विजिटिव होते हैं लोग कि कुछ तो होगा। इस चुप्पी को लेके लोगों को जो असमंजसता होती है, जो एक डाउट बिल्ट होता है, उससे और लोगों का मन करता है कि इसका व्लॉग आएगा, पता तो लगे हुआ क्या, है ना। हालांकि ये पॉलिसी काम करी नहीं है क्योंकि 10 लाख अभी भी पूरे नहीं हुए। इतना कंट्रोवर्शियल वीडियो बना दिया और 10 लाख व्यू पूरे नहीं हुए, डूब चुकी है इन लोगों की नैया। बस कुछ 1 साल का ही वो रह गया है। खैर, वो तो इन पे है, इनके कर्म में डूबे या इनकी नैया तैरे, हमें कुछ नहीं। अब मासूम रिश्ते की अच्छे से डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इन लोगों ने अब जाके इस बात को एड्रेस करा। जब व्यू डिप होते हैं तो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल बात उठा लो, है ना। अब जाके आपको याद आया कि ये बात एड्रेस करनी। आपने, ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे। आप क्या महान बन रहे हो, चुप रहे हम, अबे हो हेलो भाई साहब, प्लीज बहुत हो गया। क्या शराफत दिखा रहे हो, कौन से चुप रहे। जब ये प्रेग्नेंट थी अलेजेडली, तो बैठ के इन्होंने नहीं बनाया था कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, नहीं बनाया था मैडम ने। उस टाइम पे अपने लप्पू के लिए 1000 चीजें बोली, बट मासूम रिश्ते को डिनाई क्यों नहीं करा। जनाब कहते हैं कि कोई भी आएगा, आते जाते कोई भी एलिगेशन लगाएगा, हम सारी एलिगेशन को थोड़ी ना एड्रेस करेंगे। कोई भी नहीं थी। एनएफ इज लिटरली योर रिलेटिव। आपकी बहन के हवाले से वो आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपकी बहन के पति की जो सिस्टर हैं, उनके पति मामा लगते हैं एनएफ के। इतना तो आपका परिवार जुड़ा हुआ है। और आप कह रहे हो कोई भी, आपकी कज़न की रिकॉर्डिंग चलाई, वो चीज़ आपकी जो नानी जी है जिनके हवाले से क्लेम आया था कि उन्होंने ये बात गाँव में फैलाई है, उनकी क्या हालत थी अगले दिन जब एनएफ ने ये बात डिस्क्लोज करी थी कि नानी जी सबको बताती फिरती हैं मैडम के मासूम रिश्ते के बारे में। तो उस दिन, अगले दिन जो होली वाला दिन था, मुझे आज भी याद है, नानी इतनी डरी हुई थी और नीचे जाके मैडम गई थी बोलो नानी जी हाँ, जो जनाब की नानी है, जो आती हैं अक्सर, अभी भी अम्मा जो हैं, वो उनकी हालत ऐसी थी कि बस हालत टाइट है, अच्छी खासी लड़ाई झगड़ा हो चुका है, और फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स दिखाया जा रहा है कि कहीं ये बात साबित ना हो जाए कि नानी जी ने बात फैलाई थी। क्या बातें कर रहे हैं लोग। अगर आपने कुछ नहीं करा है तो आप उसी टाइम ऑन द स्पॉट बोलोगे ना, डंके की चोट पे बोलोगे। इतना वक्त लोगे, इतना व्यूज का खेल खेलना है आप सबको। मतलब आप ये बात संभाल के रख रहे थे क्या? तो यस जनाब, जब हमारे व्यूज कम होंगे, यस तब मैं अपना सच सामने रखूंगी। हा। क्यों? आप तो उसी टाइम बोलते, खत्म करते इन बातों को। इतने टाइम तक एनएफ, मैं अभी भी कहती हूँ आई ट्रस्ट हर, बिकॉज ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इतने टाइम तक कोई गलत बात रखे, हो ही नहीं सकता। एनएफ ने हमेशा सबूत सामने रखे हैं, बच्चे को सामने नहीं रखा, या उसकी फोटो को सामने रखा, या उसकी आइडेंटिटी को नहीं रखा, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी और का बच्चा है, देखा जाए वो अभी कहाँ पल रहा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसको ये पता है भी कि नहीं कि मैडम उसकी मदर है, ये भी नहीं पता। तो ऐसे कैसे कोई आइडेंटिटी सामने रख सकता है? किसी की प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना गलत तो नहीं था, और मेरे हिसाब से एनएफ ने बच्चे की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करा और अपनी तरफ से जो वो कर सकती थी इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए करा। अब ये लोग आ रहे हैं, किसी पे कोई भी सबूत है, सबूत बहुत दिए हैं एनएफ ने आज तक, आगे वो क्या देती है क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं इतना बोलूंगी कि अपने सच को सामने रखना इतना मुश्किल क्यों होता है। और अब जब आप अपना सच सामने लेके आ ही गए हो तो फिर उसमें इतने कट क्यों डाल रहे हो,
इतने से वीडियो में सच सामने रखने में कट 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 हर फुटेज में 10 कट क्यों है? हर बात थर्ड पर्सन में कहनी, किसी औरत के किसी बच्चे, फर्स्ट किड, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट। जितनी बार आप फर्स्ट करते हो उतनी बार कभी मैंने गौहर को या फिर रुबीना को फर्स्ट करते नहीं देखा। रुबीना के तो ट्विंस हैं, फर्स्ट ट्विंस हैं। फर्स्ट चाइल्ड, माय फर्स्ट डॉटर, माय फर्स्ट की फर्स्ट डॉटर, सेकंड की फर्स्ट टाइम की। उसने तो कभी कुछ ऐसा नहीं बोला। हमेशा आपका ये लगे रहता। और अभी भी कोई औरत, उसकी फर्स्ट चाइल्ड, उसका वो, कोई औरत क्या बोलो ना, मैं करके एड्रेस करो ना एक बात को। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि मुझे तो अभी भी बहुत चीज़ें डाइसी लग रही हैं। और जब इतने साल बीत चुके हैं, कोई बच्ची सामने नहीं आई है, आगे भी नहीं आएगी, एंड शी इज़ कॉन्फिडेंट। और वो आदमी गंदा बुरा नहीं है, इनका एक्स। वो इस वजह से मैं कहती हूँ, एक बार उसने लांछन नहीं लगाया, एक बार वो सामने आके उसने कुछ नहीं बोला, फॉर द सेक ऑफ हिज चाइल्ड। और सीधी बात है, अगर ऐसा वो गंदा होता तो जब इन्होंने डांस रियलिटी शो से उसको शेड किया था थ्रू अ फुल फ्लैश डांस परफॉर्मेंस, तब से ही वो सामने आके इनकी पोल खोल देता। और इनकी पोल तो खुली है फैशन डिज़ाइनर के थ्रू, जो इनके अंडर काम कर चुकी है, जिन्होंने बताया कि ये बिल्कुल अच्छी या मीठी है, जैसे ये वो ऐसे बनती है ना शुगर कोटेड, ये बिल्कुल वैसी नहीं है। इनकी बोली मीठी नहीं है, तीखी है। और वो असली रूप उस लड़की ने देखा बंद कमरे में, जब खड़े होके मैडम उसको लताड़ रही थी, उस पर चिल्ला रही थी, और वो लड़की शिवर कर रही थी, रो रही थी और कह रही थी मुझे एक चांस दे दो। मैडम, ये जो आप ड्रामे करते हो ना डांस रियलिटी शोज़ में, ये ड्रामे आपके सिर्फ ड्रामे, ये रोना, ये आंसू, ये सिर्फ एक्टिंग है। और वो लड़की ने भी कहा कि एक्टर्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं जनाब। उन्होंने बोला आपकी बच्ची हमने गोद ले ली। उस फैशन डिज़ाइनर की मदर को बोला आपकी बच्ची आज से गोद ले ली हमने, हम ख्याल रखेंगे। और इस तरीके से 10 दिन में उसे बेघर कर दिया, गोद ली हुई बच्ची को। सगी के साथ जो करा वो तो सबको पता। और अभी भी मैं कह रही हूँ, अगर ऐसा था और ऐसा कुछ भी नहीं था, और आप इतने कॉन्फिडेंटली ये बोल रहे हो कि प्रूफ लेके आओ, तो फिर ऐसा है, या तो आप बहुत ही बेवकूफ़ हो या फिर आप बहुत स्मार्ट हो, क्योंकि आपको ये लगा कि लेट्स सेव दिस टॉपिक फॉर सम अदर डे जब व्यूज़ डिप होंगे। या फिर आपका कोई नया PR एजेंसी आई है जिसने बोला कि ज़्यादा क्या ही होगा, 40 या 30 हज़ार व्यू ही तो आ रहे हैं NF के, या लाख, आपके 10 लाख 15 या 20 लाख आते हैं। तो रेशो देखो ऑडियंस का, आपकी बदनामी ज़्यादा खींचेगी नहीं, ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। और अगर मैडम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ग्लोरीफाई कर सकती हैं, तो पता नहीं फिर मुझे ऑनेस्टली बहुत हद तक ये लगता है कि मासूम रिश्ते वाली बात भी ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि फिर NF को अप्रूव दे देना चाहिए, सो दैट थिंग्स कैन बी वेरी मच क्लियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे इन लोगों ने ये नया पासा फेंका है। क्योंकि व्यूज़ कम हो रहे थे, और इस टाइम पे व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी करेंगे। भाई दुख हो रही है, सर्वाइवल तो इसी से हो रहा है, व्लॉग से ही हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कोई और सोर्स ऑफ इनकम है। अप्पू तो लिटरली घर पे बैठा होता है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी, मैडम ये व्लॉग के स्टार्टिंग में पट्टी राइट को, फिर व्लॉग के एंड में पट्टी लेफ्ट को कैसे हो गई? अब बोलेंगे कैमरा इन्वर्ट था तो ऐसे हो गया, कैमरा इस तरीके से एंगल से था तो वैसे हो गया। मैं डेली जिम जाती हूँ, कितनी खिचन या कितनी चोटें वैसे लग जाती है, कभी इस तरीके से मैंने पट्टी नहीं लगाई कि बाय गॉड फ्रैक्चर लगे। मुझे तो एक बार लगा इन्होंने अपना हाथ तोड़ा लिया, हल्का सा पेन है। यस गाइस, मैं सांस लेती हूँ ना तो गाइस पता नहीं, या तो ये आउट होने वाली है या पता नहीं क्या, या सहानुभूति चाहिए। मैं तो इनको कोई सहानुभूति नहीं दूंगी, ये ग्रोन अप हैं, इनको बहुत मैनिपुलेशंस आती हैं, बहुत अच्छे से इनको आता है कैसे कंटेंट खींचना है, कैसे व्यूज़ के लिए इमोशंस इस्तेमाल करनी है। मुझे नहीं पता इनका सच क्या है, ये चोट सच्ची या झूठी, ये कहानी मासूम रिश्ते वाली इनकी सच्ची या झूठी, या फिर ये बात कि आज अचानक से मन कर गया। थिंग रियली मेक्स सेंस हियर। और इतना बोलूँगी कि इनकी तो किस्मत इतनी बेकार चल रही है कि जब ये अपनी सफाई लेके आए, इन पे एक और ठीकड़ा फुटा है। और वो लड़की लिटरली इतनी परेशान थी, उस पर मैंने अलग से पॉडकास्ट बनाई है, प्लीज़ जाके देखिएगा। भगवान ना करे कभी किसी की इतनी मजबूरी हो जाए कि इस फैमिली के साथ काम करना पड़े, क्योंकि बल प्रोडक्शन से लेके डिज़ाइनर लेवल, ये दूसरा डिज़ाइनर लेवल है बाय द वे, एक ऑलरेडी फेल हो चुका था। सब में जो एम्प्लॉयज़ रखते हैं बेचारों क्या हशर होते होंगे, उनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, उनको कभी भी काम से निकाला जा सकता है, कभी भी वेंचर बंद किया जा सकता है, आधे में काम छोड़ के दूसरे शो पकड़े जा सकते हैं, कभी टूनी कभी पूनी कभी कुछ, कभी लिटरली ये अब शेफ वाला शो इन्होंने पकड़ा तो लेवल को एकदम से शी किक्ड इट आउट। ऐसे कैसे होता है? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं हो। आपने लप्पू पकड़ा तो पति को किक कर दिया, इसको भी पकड़ा हुआ, आई एम सॉरी, बट कभी तो लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी लाओ। और अगर अपनी लाइफ में नहीं ला सकते, दूसरों की लाइफ से खेलो तो मत। अगर कोई मासूम रिश्ता नहीं है तो मेरी आर्गुमेंट रहेगी दैट व्हाई वर यू प्लेइंग गेम्स विद द पब्लिक। और अगर कोई मासूम रिश्ता है
तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? ये मेरी दोनों तरफ से बात है। और अगर कोई बोलेगा तुम तो बड़े कॉन्फिडेंटली बोलती थी, हाँ मैं कॉन्फिडेंटली बोलती थी क्योंकि मैंने एनएफ से भी पहले इसे फेसबुक पे पढ़ा था कि अपने बच्चों को तो पाल लेती। तो आई वॉज लाइक है, मुझे लगा नहीं गलत फहमी है, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद एनएफ केम विद दिस वीडियो। एनएफ रिलेटेड, शी इज रिलेटेड टू दैट फैमिली। उन्होंने बोला पूरे पिंड को पता है, पूरे गाँव को पता है। फिर और ऊपर से फिर कज़न बोल रहा है, नानी बोल रही है, मतलब बहुत सारी इंडिकेशंस आ रही थी। अच्छा, जब ये बात उनके एक्स हस्बैंड से पूछी जाती है, वो भी सीधा कोई जवाब नहीं देते। कोई सीधा ना क्यों नहीं करता? और एनएफ ने हमेशा बहुत कॉन्फिडेंटली आके हाँ किया है, बोला है कि है, तभी तो हमने विश्वास करा उन पे। आज तक तो एनएफ की कोई बात झूठी साबित हुई नहीं, आगे भी नहीं होगी। शी इज़ वेल एजुकेटेड, उनके भी बच्चे हैं। आई एम श्योर कि वो ऐसा मैनिपुलेशन कभी खेलेंगी नहीं। इसलिए आज भी मेरा सपोर्ट एनएफ के साथ है और आगे भी रहेगा। दैट बी ऑल। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाइए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और अगर कोई कमेंट सेक्शन में आके बोलेगा तुम तो बड़ी ये, तुम तो बड़ी वो, तो मैं बोलूँगी आपका पूरा हक है कमेंट सेक्शन में, आपको जो बोलना है बोलिए। मुझे सपोर्ट करना है नहीं करना, एनएफ को सपोर्ट करना है नहीं करना, या किसी थर्ड चैनल को सपोर्ट करना है नहीं करना, दैट इज़ योर राइट। मैं तो कहती ही नहीं हूँ कि आप मेरा साथ ही दीजिए, आपको जिसका साथ देना है दीजिए, जो करना है करिए। पर ये भी समझिएगा कि कोई भगवान का इंडिकेशन ही होगा, ऊपर वाले का इंडिकेशन होगा कि अचानक से मैडम और जनाब सफाई के साथ आते हैं और हाथों हाथ एक और बात उठ जाती है फैशन डिजाइनर वाली। फिर से इनका सच सामने आ जाता है। दिस टाइम someone has come forward और एक्सप्रेसली वो लड़की ने सारी चीज़ें बताई, सब सबूत दिखाए, चैट दिखाए और ये भी दिखाया कि कैसे उसने लगातार काम किया है। और 10 दिन में आप किसी की मेहनत को कैसे जज कर सकते हो? वो आर्किटेक्ट थी, लड़की कौन थी, उसके साथ भी इशू हुआ, सोफे वाले थे उनसे इशू हुआ, गाड़ी वालों से इशू हुआ, ये लड़की जो है फैशन डिज़ाइनर इससे इशू हुआ। मैं तो कहती हूँ सारे इकट्ठे आगे वीडियो बनाओ, इन पे सारा सच इकट्ठे सामने तो आए कि जितने हा 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 हु हु करते हैं उतने हैं नहीं। मेरा यही ओपिनियन है अभी भी कि ये जो वीडियो था कवर अप था फॉर द डिप इन देयर व्यूज़, और ताकि ये व्यूज़ एकदम से जंप कर जाए, जो करे नहीं। सो जो भी था फ़ायदा नहीं हुआ मैडम और जनाब। आज भी बोलूँगी, पहले भी कहा है, आप लोग बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं। और व्लॉग पे जो आप कहते हैं ना यही हमारी लाइफ यही है, नहीं, अपनी सच, अपनी असलियत उसको सामने रखो। जो आप बिहाइंड द सीन लोगों के साथ करते हो ना, कि लोग आके फिर तड़फ के बताते हैं कि हमारे साथ ये बिहेवियर करा गया, हमारे साथ ये रूडनेस करी गई, वो अपनी सच दिखाओ, वो असलियत दिखाओ। हमारी लाइफ ऐसी है वैसी, क्या मॉल तक लाइफ है, जिम तक लाइफ है, बाल कॉम करने तक लाइफ है ना, बच्चे को दिखाना है। हाँ ना जाते फैशन डिजाइनर के साथ जो बिहेव किया था उसे व्लॉग करके दिखाते, वो नहीं करोगे, अपनी असलियत सामने रखोगे नहीं और कहते हो हम बहुत रियल हैं। रियल तो आप लोग नहीं हो। खैर आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।